ये कश्मीर है, ये मिशन कश्मीर है। और देख लो अभी लास्ट 2-4 दिन और बचे हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे बंगाल के लिए। तो इस तरीके से हमारा मिशन कश्मीर पूरा हुआ। अभी दूसरी बटालियन 175 आ जाएगी और हमारी बटालियन बंगाल चली जाएगी। बंगाल जाने के लिए हमारे गाड़ियाँ और ट्रेनें बुक हैं और हम चले जाएंगे 8-10 दिन 15 दिन के अंदर, जो भी डेट हमें फिक्स होगी। कोई डेट फिक्स नहीं है, पर इस महीना अगले महीना तक हम लोग जाने के लिए रेडी खड़े हैं। आज हमने सुबह से सारे रूमों की साफ़ सफाई करवाई, सफाई कर्मचारियों से, जवानों से, बैरकें साफ़ कराई, लंगर हाल साफ़ कराया, मंदिर साफ़ कराया, भक्ति धाम इसकी साफ़ सफाई हुई पानी से। और अब हम सुबह से स्नान नहीं किया था, अभी स्नान करेंगे। भगवान की अपार कृपा है। देखो ये लास्ट छटा देख रहे हैं कश्मीर की, बादलों की। ये सुंदरता हमें बंगाल में नज़र नहीं आएगी। बंगाल में हरामी, नीच, मतिमंद, अंधे, ब्लाइंड बंगाली नज़र आएंगे, जो गुरु पार कराते हैं, जो भैंसा पार कराते हैं, जो बड़े बड़े कटार लेके बांग्लादेश से आकर के और बीएसएफ को मारते हैं। और बीएसएफ को वहाँ पर भारत देश के जो नीच अफसर हैं, दुष्ट अफसर हैं, वो बीएसएफ के जो भी बंगाल में दुष्ट और नीच अफसर हैं, जो सज़ा देते हैं। क्यों, वो मैं बता देता हूँ आपको क्यों सज़ा देते हैं। क्योंकि गोरू पार होंगे, भैंसा पार होंगे, ऊँट पार होंगे, जो भी जीव जानवर पार होंगे, तार कटेगा। अंधेरा रहता है रात को, 6 घंटा रात को ड्यूटी रहती है। गोली मारने का आर्डर नहीं है। यदि गोली किसी जवान ने मार दी किसी बंगाली को जो गोरू पार करते हैं, मौके पर डेथ हो गई उनकी, तो वो जवान ही जाने, उसमें कमांडेंट का और कंपनी कमांडर का कोई मतलब नहीं है। उनको तो खाली इससे मतलब है कि बॉर्डर में माल क्यों पार हुआ। पर ये नहीं देखते कि इतना लंबा इलाका है, 10 पोल, 15 पोल, 12 पोल दूर रहता है ज़मीन। 10-12 पोल ज़मीन मिलता है। वो भी मैं आपको डालूंगा, एक दिन तो ज़रूर डालूंगा चोरी से वीडियो बॉर्डर का, 6 घंटा ड्यूटी रात को, 6 घंटा दिन में, और किस तरीके से ड्यूटी रहती है। 12 पोल, 15 पोल, 10 पोल, इतना देखना पड़ता है एक जवान को अंधेरे रात में। और थ्रू भी करते हैं, जैसे पंजाब में अमृतसर या कोई भी बॉर्डर में, पंजाब बॉर्डर में थ्रू करके हीरोइन नशा फेंकते हैं, ऐसे वहाँ से भी थ्रू करते हैं, फेंकते हैं। अब तारबंदी के उस तरफ गिर जाएगा पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, तो सज़ा होगी बीएसएफ वाले को। अब उसका इतना लंबा चौड़ा एरिया है कि वो कैसे, मान लो उस पोल से है, जो वहाँ लास्ट पोल है, जो मकान दिख रहा है आपको, वो दीवार से दिख रही होगी आपको लास्ट, वहाँ से लगा लो कितने पोल है। एक जवान को इससे दुगना एरिया मिलता है। ये लास्ट है, इससे दुगना एरिया आप देख रहे हो सामने, ये दिख रहा है जहाँ वो मकान लास्ट है, खंबे दिख रहे हैं बिजली के पोल, वहाँ से ये है, इससे दुगना एरिया मिलता है बीएसएफ को बंगाल में। और एक जवान को इतना एरिया मिलता है कि वो उसको ढंग से साइकिल से, कितना भी साइकिल दौड़ा, जब तक वो बंगाली तार काट देता है अंधेरे में, रात में, या बरसात हो रही हो, या कुहासा है जिसको आप लोग धुंध बोलते हैं पंजाब में, वो काट देता है तार। और जब वो तार काट देता है तो क्या होता है, फिर तार कटेगा तो गोरू पार हो जाएंगे, या मान लो बंदा पार हो जाएगा, या कुछ माल लेके निकल जाएगा। तो भी ये सब के अफसर, जो निर्दयी अफसर हैं, जिनको सिर्फ अपने पद से मतलब है, वो क्या करते हैं, सज़ा देते हैं, क्वार्टर गार्ड या डिसमिस फ्रॉम सर्विस या जेल देते हैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट मर जाता है, हाई कोर्ट मर जाता है, हाई कोर्ट के जज मर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज मर जाते हैं, भारत के मंत्री सब मर जाते हैं, कोई उस जवान की हेल्प नहीं करता। और मैं सच्चाई बोलने वाला ये कि भारत देश का पहला सिपाही हूँ, जो इन सब आईएएस, आईपीएस मंत्री और अफसरों को बोलता रहता हूँ। क्यों बोलता हूँ, ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग ऐसे ही हैं। अभी देखो भारत की राजनीति में कितना गंदा खेल हो रहा है। एक पलटू राम है, एक सल्टू राम है। पलटू राम दे रहे हैं सल्टू राम को क्या सपोर्ट, चाहे वो 10 दिन चले, चाहे पूरी 5 साल सरकार चले। हम मोदी और अमित शाह को ख़राब नहीं बोलते। जब भ्रष्ट ही मंत्री हैं सारे, सबको अपने मंत्रालय चाहिए, सबको जनता को लूटने का चाहिए, जनता का काम कुछ हो या ना हो, कीमतें कम हो या ना हो, विनाशकारी गतिविधियाँ चलती रहेंगी, मारकाट चलती रहेगी, बलात्कार हत्या चलती रहेगी, चाहे मोदी रहें चाहे राहुल गांधी तो उससे भी ख़राब है। अब बोलोगे आप कांग्रेस की बुराई करते हो, राहुल गांधी इसलिए ख़राब है, इतनी अरबों खरबों की संपत्ति रॉबर्ट वाड्रा के बाप की है क्या?
इतनी प्रॉपर्टी उनके पिताजी लाए थे क्या रॉबर्ट वाड्रा के, या प्रियंका गांधी के पिताजी लाए थे, इंदिरा गांधी जी लाई थी, या कौन लाया था, राहुल? तो ये जो प्रॉपर्टी है रॉबर्ट वाड्रा के पास या प्रियंका गांधी के पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, राहुल गांधी के पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, मध्य प्रदेश में बोलने गए थे कि मैं किसानों को ऋण माफ़ कर दूंगा। इनकी सरकार आई थी जब, पता है आपको, इनकी सरकार रही कांग्रेस की कुछ दिन, और शिवराज सरकार गिर गई थी, तब कांग्रेस की सरकार रही कुछ दिन। तो क्या इन्होंने ऋण माफ़ किया? नहीं किया। 2-2 लाख रुपए, 1 लाख के 2 लाख रुपए लिए इस साल। हमने भी लिया था कृषि लोन, क्योंकि मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश से, पन्ना डिस्ट्रिक्ट। तो अब ये लगा लो कि वो जो पैसा था वो 2 लाख रुपए देना पड़ा। इनने झूठ बोला राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी नितांत झूठ बोलता है। मोदी जी फिर भी अच्छे हैं। आज जो कश्मीर में ये फौजी लोग ड्यूटी कर रहे हैं, फौजी, इनको 25,000 रुपये मिल रहा है महीने में, एक फौजी को TADA। उनके टाइम पर 2,500 रुपये था, और ड्यूटियाँ इतनी थी पूछो मत। और 17 जवान मरे मेरे 83 बटालियन के। आज उठा करके गूगल में सर्च कर लो, नहीं तो BSF की बुक आती है, सीमा प्रहरी बुक, उसमें देख लो, लीजिएगा कितने जवान मारे गए। 83 बटालियन के 17 जवान मारे गए थे। इसमें किसका हाथ था? फारूक अब्दुल्ला जी, मुफ्ती महबूबा जी डांस कर रहे अभी, कांग्रेस आ गई तो ऐसे मूर्ख हैं। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि खाली बीजेपी ही अंधकार मचा के रखी है। लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत देश में कोई PM नहीं ऐसा हुआ, कोई प्रधानमंत्री नहीं ऐसा हुआ जिसने देश का भला सोचा हो, ईमानदारी रहा हो, निष्कपट रहा हो, निस्वार्थ रहा हो। कोई नहीं रहा आज तक, ना पैदा हुआ, ना मुझे लगता है होगा अब इस जन्मभूमि में, क्योंकि माताओं ने खाना पीना रोडों पर शुरू कर दिया। अब अच्छा खाना नहीं बना रही घर में, अब वो रोडों पे पकौड़े तल के और ये सब गोलगप्पे खा रही हैं। तो गोलगप्पे जैसे बच्चे हो रहे हैं, झूठे, बेईमान, नंगे पुंगे डांस कर रही लड़कियाँ। अब वो विवेकानंद स्वामी और महात्मा गांधी और सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप जैसे सत्य और कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, मेहनती, लगनशील ऐसे बच्चे पैदा नहीं हो रहे। अब कैसे हो रहे? लुटेरे, बदमाश, बेईमान, अधर्मी, अत्याचारी, मास्टरमाइंड ऐसे बच्चे औरतें पैदा कर रही हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री अब ना होने वाला है, ना होगा। और हम ये नहीं कहते कि मोदी और अमित शाह खराब नहीं है, इनको लोग साथ दे रहे, अधर्मी लोग साथ हैं इनके साथ में। ब्रजभूषण जैसे, कुलदीप सेंगर जैसे, स्वामी चिन्मयानंद जैसे, इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क किया। मोदी अमित शाह भर खराब को कोई खराब बोला वो गलत है, ये सबका हाथ है। यदि ये लोग गलत ना करें, ये सब बयानबाजी करते गिरिराज जैसे 24 घंटे हिंदू मुस्लिम। गिरिराज को तो कोई काम ही नहीं है। मनोज वाजपेयी को क्या काम है? कुछ जानता ही नहीं कुछ। केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा है क्या? नहीं। केजरीवाल को तो लोग डाउन करेंगे। शिक्षा दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है, अच्छा काम दे रहा है, दिल्ली को अच्छा बनाया था उसने, उसको भी नाश कर दिया। तो क्या है, जो सत्य बात पे चलेंगे उनको लोग मार देंगे। ये कुदरत का नियम है, सत्य पर जो चलेगा उसको मार देंगे। देखो मेरी क्या दुर्गति है, देख लीजिए। आज आपके सामने खड़ा हूँ। 38 साल सर्विस में हवलदारी बड़ी मुश्किल से मिली। तो धर्म पर चलने वालों की राजनीति खत्म हो गई है, अब अधर्मियों की राजनीति है। और राहुल गांधी कोई धार्मिक नहीं है। कहीं आप सोचो कि राहुल गांधी का पक्ष लेते हो। कांग्रेस में जितने भी थे ये देख लीजिए। ये पंजाब का जो अमरिंदर सिंह था राजा, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी फिर भी लूटता था, और अभी बीजेपी में चला गया। देखो ये जो बड़बोला है आपका क्रिकेट का खिलाड़ी, ये भी बीजेपी में गया, फिर कांग्रेस में आ गया। आप तो जानते ही हो, आप समझ भी गए होगे, मैंने नाम नहीं लिया उसका। क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट खेलते खेलते बीजेपी में चला गया, और फिर बाद में अवसरवादी होकर केस में आ गया। सब अवसरवादी है। पलटू राम, नीतीश कुमार अवसरवादी नहीं है। पहले चले गए तेजस्वी के साथ, सरकार बनाई, फिर गिरा दी। अभी मोदी जी के साथ हैं, फिर मोदी जी को छोड़ देंगे, और नहीं छोड़ेंगे तो बर्बाद कर देंगे। क्योंकि जो पलटू राम है वो सल्टू राम के साथ है। तो मोदी जी का और अमित शाह जी की राजनीति खराब नहीं है, उन्होंने तो काफ़ी काम अच्छे किए। अभी JNK में जो फौजियों को 25,000 मिलता है, हवाई जहाज़ में हज़ारों लाखों फौजी जा रहे, उतर रहे, आ रहे, ड्यूटियाँ कर रहे, कोई एक मुसलमान गोली नहीं मारता। मार के दिखा दे मोदी के राज में। लेकिन जैसा ही कांग्रेस आएगी, फिर फारूक अब्दुल्ला डांस करने लगेंगे, मुफ्ती महबूबा डांस करने लग जाएगी। तो भारत देश की जो व्यवस्था है अभी कभी ठीक नहीं होगी। कोई चैनल चला रहा है अमित शाह की मौत कब होगी, अमित शाह की डेथ कब होगी, अमित शाह को बीमारी हो गई, कैंसर हो गई, कोई कुछ कह रहा है, राजीव जैसे, शर्मा जैसे, और न्यूज़ 4 PM वाला शर्मा, ये सब झूठी न्यूज़ चला रहे। कोई आज तक वाले मोदी की तरफ चला रहे, कोई कांग्रेस की तरफ चला रहे। और एक वो आता है रवीश कुमार, वो कांग्रेस की तरफ बोलता रहता है 24 घंटे। उसको कांग्रेस में भगवान दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी में। जबकि राहुल का पूरा फैमिली इनका उठाव बैकग्राउंड है। इन्होंने कभी किसी को प्रधानमंत्री बनने ही नहीं दिया,
खुद ही परिवार से प्रधानमंत्री बना, नहीं तो अभी ये नीतीश के साथ थे, नीतीश को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? मैं मानता हूँ चलो मोदी जी गलत हैं, अमित शाह जी गलत हैं, क्यों नहीं बनाया इनने? अभी बना सकते हैं ना ये प्रधानमंत्री, नीतीश को बना दे प्रधानमंत्री, मोदी जी कभी नहीं बन पाएंगे, नहीं बनाएंगे भाई। ये इनको राहुल गांधी ही चाहिए, और राहुल गांधी को भी बैठना पड़ेगा कई वर्ष तक, क्योंकि यदि मोदी जी ने दोबारा जनता की लहर समझ ली, यदि बीजेपी अमित शाह ने या मोदी जी ने जनता की लहर समझ ली, बेरोजगारी को दूर कर दिया, महंगाई को कम कर दिया, या कोई अच्छे काम कर दिए, जैसे अभी बड़े काम कर रहे हैं ये, यहाँ कश्मीर को समस्या सॉल्व हो गई है, राम मंदिर बन गया, ऐसे 2-4-10 काम उनने कर दिए, दोबारा बीजेपी आ जाएगी, चैलेंज के साथ आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि मोदी जी का जो एक चीज़ मुझे पसंद है, विल पावर, उनके पास आत्मबल है, उन्हें कोई आज ही ख़त्म कर दे, मार डाले, हत्या कर दे, मर्डर कर दे, जैसा भी कर दे मोदी जी को, अमित शाह को, लेकिन वो डरते नहीं हैं, भयभीत नहीं है। ये दोनों विल पावर वाले नेता हैं, ना पाकिस्तान से डरते, ना चाइना से डरते, ना अमेरिका से डरते। इनने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रखा दोनों नेताओं ने। बेशक वो कपटी हों, अत्याचारी हों, अनाचारी हों, व्यभिचारी हों, जो मर्जी जनता बोले, मैं नहीं मानता, पर ये काम तो उन्होंने कुछ करके ही दिखाए। मानते हो कि नहीं करके दिखाए? अरे आज जो भी भारत देश में लोगों ने वोट दिया है तो उन पर काम पे वोट दिया है ना, धर्म जात पे थोड़ी वोट दिया। और धर्म जात पे दिया तो भी ठीक है, क्योंकि खाली कश्मीर में मुस्लिम रहे ये मेरे को पसंद नहीं। मैंने एक दिन वीडियो डाला था, कश्मीर में मुसलमान नहीं होना चाहिए। देखो मैं ये भी खाऊँगा, अभी बात करते करते आपसे मुझे लगा है कि 2-4 ठिया खा लूँ, सुबह से खाया नहीं, और इससे दिमाग ठीक रहता है, प्रेशर नहीं रहता दिमाग में, इसमें बढ़ जाती है वो क्या बोलते हैं, दिमाग स्वस्थ रहता है और सिर दर्द नहीं होता। कच्चा भी अच्छा लगता है, ये कच्चा भी इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। तो इसको हम बोलते हैं एप्पल। देखो ये हम हाथ में लिए हैं और खाएंगे। तो मेरा नाम श्री कृष्ण निर्मोही है, मैं मृत्यु से नहीं डरता। मुझे अमित शाह जी उठवा के आज ही ख़त्म कर दें, मर्डर करवा दें, राहुल गांधी करवा दें, हम मोदी जी मरवा दें, मुझे डर नहीं लगता। क्यों? मैं इस आकाश की तरह हूँ, पवित्र, एकदम होली हार्ट, एकदम आकाश की तरह, क्योंकि मेरा शरीर का ही तो नाश होगा, और ये नाश तो मेरे अपने कर्मों से भी होगा। और अतताई मुझे मार भी देंगे, उग्रवादी मार दें, मोदी जी मार दें, कोई भी मार दे सरकार, मैं डरता नहीं। क्यों नहीं डरता? क्योंकि मृत्यु निश्चित है, और जब मृत्यु निश्चित, सत्य बोलो, आज की डेट में कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं आने वाली जो पूरे भारत का भला करे। फिर पर बोलो मोदी जी की प्रशंसा मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि वो विल पावर वाला नेता है। यदि उसके दिमाग में आ गया कि मुझे बेरोजगारी दूर करनी है तो भर्ती करना शुरू कर देगा। और प्राइवेट क्यों कर रहा है, इसका मैं 2-3 कारण बताता हूँ। सरकार में सब लुटेरे हैं, चाहे IAS IPS जिनको संस्थाएं मिली हैं, बड़े बड़े IAS IPS, मान लो किसी भी रेल मंत्रालय है, रेल का ऑफिसर है, GM है रेल का, या इंजीनियर है, या बहुत बड़ा अफसर है रेल का, तो वो लूटेगा, वो अपने लोगों को भर्ती करेगा, पैसा कमा के डालेगा। जो भी स्कूल का है, गवर्नमेंट का, स्कूल में टीचर जाते ही नहीं थे, पढ़ाते ही नहीं थे, बर्बाद हो गया था पूरा भारत देश। टीचर जाते थे, घर में रहते थे और बच्चों को खड़ा कर देते थे, और बच्चे पढ़ाते थे, सुबह शाम हाजिरी भरने जाते थे टीचर। अब भर्ती बंद कर दी तो लोग मोदी को गाली दे रहे हैं। ये ठीक किया, प्राइवेट निजीकरण किया, पढ़ाई अच्छी हो रही है। भले लोग लोन लेके, मकान बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं पहले के ज़माने में। क्यों? कि पहले के लोग स्कूल जाते थे और टीचर लोग, और भाग जाते थे घर में, उन टीचरों को कुछ भी नहीं आ रहा जो पुराने टीचर हैं। अभी देखो इंडिया मीडिया जाती है और बताते हैं तो कोई बोलता है मुझे आता ही नहीं कुछ भी। जो क्वेश्चन करते हैं मीडिया वाले, उनको टीचरों को आंसर नहीं आता। तो मोदी जी ने ये काम तो अच्छा किया, निजीकरण, प्राइवेटीकरण। अब ये है कि बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई, और ये बेरोजगारी इंडिया भर में नहीं है, हर जगह है, हर जगह बेरोजगारी है, भारत भर में नहीं है, पूरे भारत देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अर्थव्यवस्था ख़राब है। और किसी तरह से, चाहे लोन लेके, चाहे ऋण लेके, चाहे विदेशों का कर्ज लेके, चाहे विश्व बैंक से लेके अदानी अंबानी को दे रहे, या किसी मंत्रियों को या अफसरों को दे रहे, या लूटपाट कर रहे, पर भारत देश का विकास भी कर रहे। आज ज़िंदगी में 70 साल में इनने क्यों नहीं कश्मीर का विकास किया? मैं तो कहता तो हूँ कि राहुल गांधी की सरकार जो पहले थी, मनमोहन की सरकार थी, इन्होंने क्यों नहीं रेल लाए, क्यों नहीं ये 4-6 लेन लाए? नितिन गडकरी जैसा इन्हें रेलवे या जो ट्रेनों का जो काम है, या बसों का काम है, 4-6 लेन का काम है, क्यों नहीं किया? आज पूरे कश्मीर का विकास हो रहा है। क्यों इन्होंने फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा को ही पैसा देते रहे? क्यों इन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी के जितने लीडर हैं, अरबों खरबों रुपये उनके पास हैं, क्यों जितने IAS IPS हैं उनके पास अरबों खरबों रुपया है? आज सब सरकारी कर्मचारी सब भ्रष्टता से दूर हो रहे, डर रहे, भाग रहे। क्यों भाग रहे? क्योंकि मोदी जी को पता है कि मोदी जी उन्हें उठा के फेंक देंगे, जला देंगे और जेल में डाल देंगे। केजरीवाल जैसे को जेल में डाल दिया,
कुछ गलती तो की होगी केजरीवाल ने, ऐसा तो है ही नहीं कि पवित्र हो, नहीं तो हाई कोर्ट के सारे जज बिक गए क्या, कि मोदी जी के कहने पर हाई कोर्ट के सब जज बिक गए हों। तो कुछ ना कुछ तो बीजेपी में या अमित शाह में या मोदी जी में कुछ ना कुछ अच्छाई तो है। बेशक वो हारें या जीतें या प्रधानमंत्री बने ना बने, वो तो आने वाला कुदरत बताएगी। कुदरत को पता है, इस आकाश को पता है, इस धुआं जैसा जो बादल है इसको पता है, धरती को पता है जिस पर मैं चल रहा हूँ, इस पेड़ों को पता है और इस हवा को पता है कि किसकी कब मौत होगी और किसको कब जीवन मिलेगा। और मैं तो बिल्कुल नहीं डरता। मृत्यु चाहे मोदी जी मरवा दें, चाहे राहुल जी मरवा दें, चाहे कोई जो सुनने वाला हो वो मरवा दे, मैं एक सच्चा फौजी हूँ और मैंने जीवन में ना चोरी डकैती की, ना बेईमानी की, एकदम होनेस्टी से रहा और ऑनेस्टी से प्राण त्यागूंगा। हाँ, मुझे मार दें वो अलग बात है, मृत्यु तो होगी किसी तरीके से, जिस तरीके से लिखी होगी उस तरीके से। मैं सच बोलता हूँ, आज लाल बहादुर जैसा कोई भी प्रधानमंत्री ना पैदा हुआ ना होगा, वही ईमानदार था। उसके बाद कोई प्रधानमंत्री ईमानदार नहीं हुआ। और चलो, जो भी मोदी जी या अमित शाह जी जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ परसेंटेज भारत में अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। जो चीज़ कर रहे हैं वो 90%, 60%, 80% तक अच्छा ही कर रहे हैं। 20% उनके मंत्री भ्रष्ट, बलात्कारी, हत्यारे हैं, तो वो क्या करें? क्या उनके द्वारा अपनी सरकार गिरवा लें? बृजभूषण को गिरा देंगे, सरकार गिर जाएगी। कुलदीप सेंगर को नहीं बचाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। स्वामी चिन्मयानंद को बचा लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो ये छोटे छोटे मंत्री जो गलत काम करते हैं, ये कांग्रेस में भी करते हैं। कांग्रेस में भी जलाते हैं तंदूरों में। कांग्रेसी नेताओं ने भी तंदूरों में अपनी औरतों को, लड़कियों को जिंदा जला डाला। समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव को आपने वोट दिया, योगी को नहीं दिया ना, अभी यूपी में हाहाकार मचेगा। पेड़ों पे लड़कियां मिलेंगी टंगी हुई। जो समाज पार्टी के बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े ये कह रहे हैं कि हमने अच्छा किया, जिता दिया, अभी पलटना चाहिए। मैं मानता हूँ बेरोजगारी वो भी दूर नहीं कर पाएंगे। ये आपके सामने आ जाएगा 1 साल के अंदर कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार आई है या सांसद हैं क्या काम करते हैं। अरबों खरबों रुपए कमाएंगे। जनता पहले भी गरीब थी, आज भी रहेगी। लेकिन मोदी क्या कर रहे थे, हर जगह जो बड़े बड़े उद्योग धंधे लगा रहे थे, बिजनेस लगा रहे थे, बड़े बड़े काम, रोड, सड़कें, हाईवे, हर चीज़ बन रही थी। उससे देश की गति तेज हो रही थी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि मोदी भगत हूँ, मैं मोदी भगत नहीं हूँ, पर मोदी जी के 90% काम तो मैं अच्छा ही मानता हूँ। कांग्रेस ने 70 साल में ये काम क्यों नहीं किए? चाहे वो दूरदर्शन का हो, चाहे वो न्यूज़ का हो, चाहे वो कोई, ये सब चीज़ें हैं, CBI, ED, ID, इनके टाइम भी तोता होते थे। ये लोग भी विपक्षी पार्टियों को पकड़ते थे। ये भाई मोदी, नरेंद्र मोदी है ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है कि एक सांसद ना खरीदे और सरकार गिरा ली। ये नरेंद्र मोदी है। साम दाम दंड भेद, राजा का कर्तव्य होता है। प्यार से चलो तो कोई बोलता नहीं है। यदि ईमानदार कमांडेंट हो ना, तो BSF आर्मी की बटालियन में ना कोहराम मच जाएगा। इतने हरामी सिपाही हैं, ठीक है ना। ये पता है, लेटरिंग में लेटरिंग नहीं करते, ऊपर लेटरिंग कर देते हैं, जगह जगह थूकते हैं। तो कमांडेंटों को थोड़ा तेज होना पड़ता है। यदि वो डिसिप्लिन को, लॉ एंड एक्ट को मजबूत नहीं करेंगे कमांडेंट या कोई भी आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर, तो देश नहीं चलने वाला। ठीक है, अकेले प्रधानमंत्री से देश नहीं चलने वाला। बट ये है कि जो भी अभी बीजेपी करेगी इस बार, तो मोदी जी को झटका लगा या जो भी हुआ हो, इस बार मोदी जी मुझे लगता है कि ऐसा काम करेंगे कि दोबारा बीजेपी 2050 तक आती रहेगी। अब दोबारा बीजेपी नहीं हारेगी। और यदि इस बार भी मोदी और अमित शाह जी ने अच्छे काम नहीं किए, जनता उनसे रुष्ट है, तो फिर मोदी जी अब नहीं आएंगे। नेक्स्ट वाले जो चुनाव है 5 साल बाद, यदि इसमें 5 साल ये चला सके, मुझे तो पता है कि चलाएंगे नीतीश के साथ। पर नीतीश क्या है, पलटू राम है। और चंद्रबाबू नायडू भी राजनीति करता है कैसी, पलटू राम वाली, आज यहाँ तो कल वहाँ। सब अपने अपने जो प्रॉपर्टी ने इकट्ठी कर रखी, इसलिए पार्टियों में भाग रही है। ये बुढ़े लोग क्यों नहीं छोड़ रहे राजनीति? हमारे जैसे हॉनेस्ट, ईमानदार फौजी जो मरने को नहीं डरते, ना कश्मीर में, ना बंगाल, ना पंजाब, कहीं चले जाओ, हम नहीं मरते। क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। चाहे मैं एक्सीडेंट में मरूं, चाहे मुझे राजनेता मरवाए, चाहे मुझे पार्टियां मरवाएं, मैं सत्य बोलूँगा। आज भारत में कोई भी ऐसा नेता नहीं है ही नहीं लाल बहादुर शास्त्री को जो ईमानदार रहे, हॉनेस्ट रहे। अब जो थोड़ी बहुत मोदी जी काम करा रहे हैं, हालांकि उनके बीवी बच्चे कुछ नहीं है, करा रहे हैं, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये बंदा पहले उद्योगपतियों को सेट करेगा, उसके बाद IAS IPS को सेट करेगा, मंत्रियों अफसरों को सेट करेगा, फिर भारत देश का विकास करेगा। 10 साल तो कम है उनके लिए, अभी 10 साल उनको और देना चाहिए ताकि वो कुछ करा सके। और मेरे समझ में बेरोजगारी और महंगाई के बारे में भी उनके दिमाग में है। और शायद इस बार जो सेना की भर्ती, BSF की भर्ती, आर्मी की भर्ती, पुलिस की भर्ती और संस्थाओं की भर्ती होगी,
और चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, जैसा भी हो वो अपने दिमाग से काम करेंगे। हमसे दिमाग के तेज ही होंगे तभी तो राजनेता बने। बस मैं तो ईमानदारी की बात कहता हूँ कि मैं हॉनेस्ट हूँ और मेरे जैसे नेता होना चाहिए। पर मुझे कौन लेगा, मुझे कौन लेगा? बोलेगा तुम तो बेईमान हो, तुम्हारी तो बैड है, तुम्हारी तो सर्विस रिकॉर्ड में बैड है। तो सर्विस रिकॉर्ड में तो बैड भैया, अफसर की बात नहीं मानोगे आप, अफसर का कमी निकालोगे, चोर डाकू बोलोगे अफसर को तो वो वैसे ही आपको नष्ट कर देगा। तो जय हिंद जय भारत। मोदी जी की हम प्रशंसक हैं, बीजेपी के प्रशंसक हैं, कांग्रेस के भी प्रशंसक हैं, लेकिन अच्छे नेताओं के, जो गलत काम करते हैं उनके प्रशंसक ना हैं, ना थे, ना रहेंगे। और मृत्यु का भय हमें इसलिए नहीं है कि मौत जब लिखी है तब आएगी, कष्ट जब लिखा है तो आएगा, जब दुख लिखा है तो आएगा। ना भाई साथ देगा, ना माँ साथ देगी, ना बहन साथ देगी, ना बेटा साथ देगा, और ना नौकरी साथ देगी, ना शरीर साथ देगा। जब शरीर का एंड है तो एंड है। और इसमें मैं किसी को भयभीत नहीं करता, ना मैं डरता, ना मैं जेल से डरता, ना मेरे हाथ पैर काट दो, गुरा गुरा कर दो, इतने टुकड़े कर दो तो अभी नहीं डरता। मुझे सिर्फ ये है कि धर्म पे चलना चाहिए। अब धर्म क्या है लोग नहीं समझते। धर्म है लोगों को कष्ट ना देना, गरीब को कष्ट ना देना। पर इस समय मजबूरी में गरीब ही हैं, अरबों खरबों रुपया है लोगों के पास। रिच लोग, उद्योगपति, महाजन, व्यापारी, बिजनेस वाले, मंत्री, अफसर, IAS, IPS, थानेदार, इनके पास पैसा बचा, गरीबों के पास कुछ ना था, ना है, ना रहेगा। तो मोदी जी कम से कम 5 किलो आटा अनाज दे रहे, खाने को मकान ज़मीन दे रहे, थोड़ा थोड़ा मकान बना के दे रहे। तो मैं सोचता हूँ मोदी जी ही अच्छे हैं। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया ये काम पहले? इसलिए मैं कांग्रेस से थोड़ा नफरत करता हूँ। यदि उनको त्याग की भावना होती तो आज वो प्रधानमंत्री का दावेदार इनको क्यों नहीं बना रहे? नीतीश को बना दें। क्यों नहीं बना रहे? नीतीश को बना, चंद्रबाबू नायडू को बना दे, सरकार बना ले। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि उनको लगता है राहुल गांधी मैं ही बनूं। ये मूर्खता है। इसी मूर्खता के कारण राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। और यदि समाजवादी पार्टी के जो 37 सीटें आई हैं, यदि ये समर्थन ना दें तो कांग्रेस को मतलब ही नहीं है। 5 साल तक तो वो चुपचाप बैठे रहें। अगले 5 साल बाद यदि मोदी अच्छे काम करेगा दोबारा आ जाएगा, अपने बल पे ही बीजेपी आ जाएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार मोदी जी को झटका लगा है जनता का। हर एक राज्यों में, यूपी में भी योगी जी को भी लगा। तो 100% इस बार बीजेपी ऐसा कुछ काम करेगी जिससे जनता खुश हो जाए। जय हिंद जय भारत।